नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कवस्थ जी को इसमें। तो दोस्तों, आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो आप सभी को बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा था, उसमें हम सभी 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है कि 10 नंबर हम सभी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें आपको सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी सेक्शन कंप्लीट करवाया जाता है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित है। तो आप सभी इसे पूरा कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा और लास्ट में स्कोर भी बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को दिल से लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा आज की इस क्लास को आप सभी। और जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पोषण के पौधे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा परपोषी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो दूसरों पर निर्भर होता है उसे हम सभी परपोषी कहते हैं और जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे हम सभी सपोषी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जितने भी प्लांट है, ध्यान रखेंगे आप सभी, पेड़ पौधा जो है वो सभी अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वो करते हैं। क्या लगता है, मानव हो गया, जानवर हो गया, ये सभी अपना भोजन स्वयं तैयार करता है? नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। जो प्लांट के द्वारा तैयार होता है उसी को हम सभी खाते हैं। तो यानी हम सभी क्या हैं, परपोषी हैं। जितने भी कह सकते हैं कि जानवर है, पक्षी है, उसके बाद जो है कि मानव है, ये सभी क्या है, ये सभी परपोषी है। जबकि जितने भी प्लांट है वो क्या है, सपोषी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपना भोजन वो स्वयं तैयार करता है। अगला है, पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 से कम होता है। तो 7 से अगर कम हो रहा है तो ये आपका क्या होगा, अम्लीय होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और 7 से अधिक होने के बाद क्या होता है, ये क्षारीय होता है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। इसे हम सभी सतत विकास कहते हैं। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। तो रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 जो है ये किससे संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है। अगला है, बैंकिंग या वित्तीय संस्थान उच्च गैर निष्पादित अस्थियों यानी कि एनपीए के कारण डैश जोखिम का सामना कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, क्रेडिट जोखिम का सामना कर सकता है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिएगा कि बैंकिंग या वित्तीय संस्थान उच्च गैर निष्पादित अस्थियां यानी कि एनपीए के कारण क्रेडिट जोखिम का सामना कर सकते हैं। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते हैं। तो देखिए, अगर योग दिवस की बात किया गया है तो आप सभी को भली भांति पता होना चाहिए, हर एक वर्ष 21 जून को हम सभी क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आपसे बताइएगा कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, और इसके अलावा बात करना है आप सभी को बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। देखिए, एक राष्ट्रीय हिंदी होता है जो 14 सितंबर को हम सभी बनाते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, 14 सितंबर को मनाते हैं, पर आपको विश्व हिंदी दिवस बताना है। अगला है, किस अधिनियम के माध्यम से भारत के केंद्रीकरण पर जोर दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो कि कह सकते हैं कि भारत के केंद्रीकरण पर जोर दिया गया था। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं से याद रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1833 के ही तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था तो उसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। जो पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक को बनाया जाता है। यहीं से याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 को। इसमें क्या याद रखना है, जब 1857 का क्रांति होता है तो उसके बाद 1 साल के बाद कह सकते हैं कि 1858 का एक अधिनियम पारित किया जाता है। इसमें क्या किया गया था, जो भारत का गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था, और अंतिम था कौन, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है।
अगर पीएम की बात किया जाए तो इसका नियुक्ति जो होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। वही मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो ये आपका राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो ये आपका राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है फ्रेंड ये परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला है बौद्ध स्थल वैशाली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है वैशाली। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार का अनूठा त्यौहार कौन सा है? अनूठा की बात किया गया है तो हम सभी कह सकते हैं कि छठ पूजा जो है बिहार का एक अनूठा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। अगला है डैश हार्मोन हमारे शरीर को संकट का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो हमारे शरीर को संकट का सामना करने के लिए तैयार करता है? इससे पहले वाला भी सेट में आपको कवर करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन जो है फ्रेंड इसे हम सभी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में संकट का सामना करने के लिए तैयार करता है। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से क्या एक उत्कर्मणीय परिवर्तन है? यह भी क्वेश्चन हो चुका है। बर्फ का पिघलना एक उत्कर्मणीय परिवर्तन है, यानी कि कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन है। बाकी बात ये सभी क्या है? ये सभी रासायन परिवर्तन है। अगला है विंग कमांडर अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विंग कमांडर अभिनंदन वही है जो कह सकते कि पाकिस्तान चला गया था, फ्लाइट जब क्रैश हुआ था। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, वीर चक्र दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। परमवीर चक्र जो है ये कह सकते हैं कि जो सेना को दिया जाता है उसमें सबसे शक्तिशाली जो चक्र होता है वो परमवीर चक्र होता है, यानी कि सबसे ऊंचा कह सकते हैं। अगला है हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो देखिए मूल रूप से अगर बात किया जाए तो 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। ध्यान रखिएगा मूल रूप से। पर अनुच्छेद की बात किया जाए तो वो अनुच्छेद अभी बढ़ गया है। जैसे कि अनुच्छेद जैसे कह सकते हैं कि 51 ए जोड़ा गया है ना। तो ये सभी जोड़ के लमसम 400 450 से प्लस हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक में से एक है? त्रिपिटक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? यानी कि लोहा का सबसे अधिक उत्पादन जो करता है वो कौन सा राज्य करता है? तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा राज्य करता है। देखिए अगर बात किया जाए कि झारखंड में जो है कि कोयले का खदान जो है सबसे अधिक है, यानी कि कोयले का भंडार जो है वो सबसे अधिक झारखंड के पास है। ध्यान रखिएगा। जबकि कोयले उत्पादन में झारखंड तीसरा नंबर पे आता है। सबसे अधिक कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। ध्यान रखिएगा। और टीन भी सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ ही करता है। अच्छा, बेला डेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है बेला डेला। पन्ना का खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी को हर एक वर्ष हम सभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अगला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है वह अनुच्छेद 163 के तहत। ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला है भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी कि मत देने का अधिकार जो मिला महिलाओं को वो 1926 से मिला था। यही से याद रखिएगा 1924 में पहला बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अगला है भारत की निर्वाचन पद्धति में निम्न में से किस देश निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? यानी कि भारत का जो निर्वाचन पद्धति है वो किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिटेन की निर्वाचन के अनुरूप है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कह सकते हैं कि ज़्यादातर कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया था वही अभी तक चल रहा है। भारत शासन अधिनियम 1935 जो देखते हैं आप सभी, ये क्या है? ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया एक अधिनियम था, जो कि भारत जब संविधान बना था तो इसी से बहुत सारा चीज़ लेके संविधान को तैयार कर दिया गया है। तो ये जो है ब्रिटेन के अनुरूप है। कह सकते हैं कि इंग्लैंड का गुलाम ही था, ब्रिटेन का गुलाम था अपना भारत। तो जितना भी चीज़ है करीब करीब आपको ब्रिटेन का ही अनुरूप आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भारत शासन अधिनियम 1935 आप सभी देखते हैं, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसी के द्वारा ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया था। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो बहुत सारा चीज़ जो है कि इसी से ले लिया गया, लमसम 85% हिस्सा। अगला है जितना भी सोर्स कर सकते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है?
देखिए निर्वाचन आयोग की बात किया गया है तो अनुच्छेद 324 में है, ध्यान रखेंगे बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है राइडर कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। तो इससे पहले वाला क्लास में आपको राइडर कप के बारे में बताए थे, गोल्फ से संबंधित है राइडर कप, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है साकेबा डैश में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएगा सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। तो साकेबा त्यौहार जो मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है और जनसंख्या में सबसे कम है, ध्यान रखिएगा सिक्किम। यहीं पर आपका कह सकते हैं कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला है अकबर के शासनकाल के दौरान इबादत खान का इस्तेमाल किस रूप में किया गया था। इबादत खान की यहाँ पर बात किया गया है तो ये किस रूप में किया गया था, विश्राम गृह के रूप में। याद रखिएगा धार्मिक बहसों के लिए स्थान था इबादत खान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय व्यक्तियों में से किसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। देखिए युवा तुर्क जो कहा जाता है चंद्रशेखर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, चंद्रशेखर को हम सभी युवा तुर्क कहते हैं। अगला है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। देखिए कल्याणकारी राज्य के आदर्श की जो घोषणा करता है वो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी को बताया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व में जितना भी चीज है वो आपको राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, जबकि मौलिक अधिकार आपको स्वतः प्राप्त होता है। अगला है किस फाइलम के सदस्य स्पंज के रूप में जाना जाता है। पोरीफेरा को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा स्पंज के रूप में। अगला है डैश एक निकाय पर थोड़े समय के लिए काम करने वाला बल है, यानी कि थोड़े समय के लिए बात किया जाए तो ये आपका कौन करता है। याद रखेंगे आवेग थोड़े समय के लिए काम करता है, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है, इनमें से एक उपधातु कौन सी नहीं है। देखिए एक धातु एक उपधातु होता है, तो टीन क्या है, ये एक धातु है, ध्यान रखिएगा, जबकि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक, ये सभी क्या है तो याद रखिएगा उपधातु है, जबकि टीन हो गया ये धातु है। लोहा क्या है, धातु है। अगला है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की बात किया गया है, तो ये जो एक साथ होता है उसे हम सभी रेडॉक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। अगला है भारत के निम्नलिखित नोटों में से कौन सा भारत सरकार के द्वारा मुद्रित होता है। देखिए भारत सरकार के द्वारा मुद्रित जो होता है वो 1 रुपया का नोट होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि कह सकते हैं कि 1 रुपया पर जो हस्ताक्षर होता है वो भारत सरकार का होता है, जबकि इतना ये सभी जो है आपका 2000 का नोट को बंद कर दिया गया है। 100 हो गया, 500 हो गया, जितने भी कागज वाला नोट देखते हैं आप सभी, 10 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, 200 हो गया, ये सभी पर जो हस्ताक्षर होता है वो आरबीआई के गवर्नर कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि बख्तियार खिलजी ने इसी विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था, धर्मपाल ने। अगला है किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो देखिए लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है मंगल को, ध्यान रखिएगा आप सभी। पृथ्वी को हम सभी नीला ग्रह कहते हैं, शुक्र को शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं, बुध को हम सभी का क्या कहते हैं तो सबसे छोटा ग्रह कहते हैं और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कहते हैं। अगला है क्रिया त्रुटियां पहचाने और वाक्य शुद्ध करें तथा उत्तर रूप में सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर दिया हुआ है आपको वाक्य कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता है, तो यहाँ पर देखिएगा तो बाघ क्या है पुल्लिंग है, बकरी क्या है स्त्रीलिंग है। तो जब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक साथ में आ जाए तो यहाँ पर पीता का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी। पीता का प्रयोग कब होगा, जब सिर्फ पुल्लिंग रहेगा, और पीते का जब सिर्फ स्त्रीलिंग रहेगा। बट यहाँ पर दोनों आ रहा है तो इसमें हम सभी ते का प्रयोग करेंगे, यानी कि पीते थे। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं।
तो इसको ते कर लीजिए आप सभी, पीते हैं, तो ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक साथ में आए तो वहां पर ते का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला है रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, यानी कि तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तो यहां पर कौन सा शब्द आएगा? विकल्प शस्त्र, निरस्त्र, वस्त्र या द्रव्य होगा। तो याद रखिएगा तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है प्रतिकूल में कौन सा समास है? तो देखिए प्रतिकूल जो हो जाएगा इसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर देखिए जो प्रति आपका है ये क्या आपका एक उपसर्ग शब्द है, तो देखिए उपसर्ग शब्द किस में लगता है? तो अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास का क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है या तो उपसर्ग होता है उसमें लगा हुआ। अच्छा, तत्पुरुष समास में क्या होता है? उसका अंतिम पद प्रधान होता है और उसमें प्रत्यय लगा रहता है। द्विगु समास में संख्या गिनती करने के लिए मिलता है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तेरहा हो गया, चौराहा हो गया, ये सभी द्विगु समास है। द्वंद्व समास में उल्टा शब्द होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए देव जो महान है, यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है किसका? देव का, कि देव क्या है? महान है। जहां पर विशेष और विशेषण की बात आ जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो देव की विशेषता बताया जा रहा है कि देव क्या है? महान है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। सॉरी, बहुब्रीहि समास नहीं, कर्मधारय समास होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है ना ही दूसरे पद प्रधान होता है, ये किसी तीसरे पद को संबोधित करता है। जैसे लंबा है उधर, क्या होता है? लंबोदर। किसका है? गणेश को कहा जाता है। जैसे दशा आनंद, 10 आनंद है यानी कि 10 सिर है जिसका, अर्थात क्या हो जाता है? रावण। वो क्या है? बहुब्रीहि समास से। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है या कारक का विभक्ति वाला जो चिन्ह आ जाता है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सभी तत्पुरुष समास का ही है। अब यही बहु समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। नाराधम शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? नीचे विकल्प में चुनिए। देखिए नाराधम का सही समास विग्रह जो हो जाएगा नरों में अधम होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा, नरों में अधम होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? देखिए हिंदी में अनुनासिक व्यंजन जो है फिर वो 5 है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हो जाएगा का खा ग घ, अंघा वाला जो हो जाएगा, ये वाला जो पीछे में लगा रहता है ये होगा। उसके बाद या हो जाएगा, उसके बाद ना हो जाएगा, उसके मूर्धन ना, उसके बाद ना, उसके बाद मा, ये सभी आपका क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये सभी से नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें व्यंजन कौन सा है। तो अभी पहले ही हम आपको बताएं कि उसमें व्यंजन कौन कौन सा था। तो तालब्स, मूर्धन्स, दंस और हा, ये सभी आपका उसमें व्यंजन का उदाहरण है। अच्छा, संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है? पता है आप सभी को? संयुक्त व्यंजन बता सकते कोई? तो संयुक्त व्यंजन आपका जो होता है आपका अक्षा होता है, तरा होता है और ज्ञा होता है। याद रखिएगा आपसे ज्ञा, ये सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? किसी को पता है? बता सकते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? चलिए लगाइएगा आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर। तो याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन में या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है, ये सभी अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। अनुनासिक व्यंजन तो आपको बता ही दिए, तो ये 3 फैक्ट को जरूर याद रखिएगा आप सभी। अगला है अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के आगे लगता है, तो यहाँ पर अभी जो है यही आपका उपसर्ग शब्द है, जबकि भाषण मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहिष्कार। तो ध्यान दीजिएगा इसमें उपसर्ग शब्द है जो आप बहिष देखते हैं, ठीक है। बहिष जो है ये आपका क्या है? उपसर्ग शब्द है, जबकि कार आपका मूल शब्द है। अगला है इनमें से कौन सा ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा एक शब्द है जिसमें ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, यानी ना उपसर्ग से नहीं बनाया गया शब्द है? तो जैसे देखिएगा आप सभी, नाजुक, नाजुक ये आपका मूल शब्द है। जुक कोई भी शब्द नहीं होता है, तो ये आपका मूल शब्द है नाजुक। जबकि इसमें देखिएगा तो ना खुश, तो ना अलग से जुड़ा गया है, खुश तो एक शब्द है, इसमें ना जोड़ दिए तो ना खुश हो गया। लायक,
लायक भी एक शब्द होता है और इसमें ना जोड़ दिए तो नालायक हो गया। उसी प्रकार से पसंद एक शब्द होता है, इसमें ना जोड़ दिए तो नापसंद हो गया। जबकि जुक कोई भी शब्द नहीं है, तो ना जुक ये मूल शब्द है, तो इसी में आपका ना उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि सभी में हुआ है। अगला है अन्य प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? तो पाणिनीय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पाणिनीय हो जाएगा। तो यहाँ पर अन्य का प्रयोग हुआ, पानी में अन्य जोड़े तो पाणिनीय हो गया। अगला क्वेश्चन है आवा प्रत्यय से निर्मित शब्द क्या होगा? तो आवा का क्या हो जाएगा, यानी कि किस में जोड़ेंगे? प्रत्यय जो निर्मित शब्द होगा, अगर पीछे में आवा जोड़ा जाए, आवश्यक नहीं होगा, प्रावधान नहीं होगा, आवागमन नहीं होगा। जैसे भूलावा, भूल में आवा जोड़ेंगे तो भूलावा होगा, ठीक है। भूल में क्या जोड़ेंगे? आवा, तो भूलावा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हमसे क्या कहते हैं? तो जो भी प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय का कुछ उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे कि भूख है, भूख है, इसमें भूख में आ जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? भूखा हो गया, ठीक है। ये आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। उसी प्रकार से एक याद रखिएगा, मेहनत, महीनेत में अगर आप सिर्फ आना जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? महीनताना हो जाएगा। याद रखिएगा, महीनताना हो जाएगा। ये भी आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। जैसे आपसे मेहनत अभी लिखे हम, मेहनत में ई जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका मेहनती हो जाएगा। ये भी आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। उसी प्रकार से लोहार में इन जोड़ दीजिए तो लोहारिन हो जाएगा। भिखारी में इन जोड़िए तो भिखारिन हो जाएगा। मानव में ता जोड़िए तो मानवता हो जाएगा। धन में वान जोड़िए तो धनवान हो जाएगा। ये सभी तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। खटमल कैसा शब्द है? तो देखिए, खटमल जो है आपका योग रूढ़ शब्द होता है। देखिए, योग रूढ़ शब्द क्या होता है पता है आप सभी को? याद रखिएगा आप सभी, वैसा शब्द जो यौगिक ही होता है बट किसी के लिए वो क्या हो जाता है? रूढ़ बन जाता है। उसी को हम सभी क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि लंबोदर, ये किसी के लिए रूढ़ है। रूढ़ किसके लिए? गणेश के लिए है। जैसे दशानन, ये किसी के लिए रूढ़ शब्द है। किसके लिए? तो याद रखिएगा, रावण के लिए है ना। तो जिसके लिए रूढ़ बन जाए उसी को योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे कि खटमल जो होता है ये किसी के लिए रूढ़ है। रूढ़ किसके लिए? जो उड़ीस होता है, जो खटिया में पाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है खटमल। तो खटमल किसके लिए रूढ़ है? उड़ीस के लिए रूढ़ है। तो ये आपका योग रूढ़ होगा। याद रखिएगा आप सभी। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिसे विखंडित नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत का शब्द था बदल के हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं उसी को तद्भव कहते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द चुनिए। देखिए, यौगिक जो हो जाएगा मुख्यमंत्री। यौगिक में दो शब्द जुड़ जाता है, जैसे कि मुख्य अलग शब्द है, मंत्री अलग शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका यौगिक शब्द होगा। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किताब शब्द है। तो देखिए, किताब की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा विदेशज शब्द हो जाएगा। देखिए, एक देशज होता है, जैसे कि पगड़ी हो गया, कटोरा हो गया, ये सभी देशज शब्द है। जबकि विदेशज क्या होता है? जो अलग देश का शब्द हो। जैसे किताब हो गया, जैसे क्लर्क हो गया, रेल हो गया, ये सभी विदेशज शब्द है। जबकि गाड़ी देशज शब्द है। तत्सम क्या होता है? ये संस्कृत वाला शब्द होता है।